हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये 7th क्लास लिखा भी हुआ है कि 7th क्लास के एनसीईआरटी की नोटबुक है और उसमें फर्स्ट लेसन है समानता, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एसएसटी है, उससे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो सार्वभौमिक व मताधिकार समानता, तो सबको वोट देने का समान अधिकार। ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक का नाम है जूठन। मध्य व भोजन की मिड डे मील की व्यवस्था करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को क्या कहा था कि 6 माह के अंदर अपने 6 माह के अंदर ये जो मिड डे मील है इसको लागू करना है। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना है, शोभनीय है। ये वर्ड किसने कहे थे? तो ये B.R. अम्बेडकर ने कहे थे। ये वर्ड मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना होता है, ये भी अम्बेडकर ने कहा था। तो ये पूछा जा सकता है कि एक लाइन दे दी जाती है तो पूछ लेते हैं किसका ये बात किसने कही थी। तो ये B.R. अम्बेडकर द्वारा कही गई बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी असमान बताते हैं, जबकि 1950 के दशक में आंदोलन भी हुआ था। तो ये बात किसने की है? तो रोजा पार्कर्स ने 1955 में कही थी ये बात। जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट्स हुआ था वो अमेरिका में कब हुआ था? तो ये 1964 में हुआ था। 1964 में हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश तो क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकता है। पूर्णतः यह भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग। कोई भी कास्ट का बंदा जो सार्वजनिक जो गवर्नमेंट सरकार बनवाती है, कुएं, तालाब, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। तो ये सेकंड लेसन है, राज्य सरकार स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ये सेकंड लेसन है। तो सरकार संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, मतलब डिग्री ले लेते हैं हर साल 15,000 डॉक्टर। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे। सन 2000 में 18,218 हो गए। मतलब हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी किया जाता है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। अस्वस्थ पानी से बीमारियों में से 21% होती है, जो जल से होती है वो 21% होती है। जल से कौन कौन सी बीमारी होती है? हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? कोस्टारिका। यह देश सेना नहीं रखता है और सेना पर वह होने वाला धन अपने नागरिकों की सुविधाओं पर लगा देता है। तो कौन सा देश है जो सेना नहीं रखता है? कोस्टारिका। और सबसे
स्वस्थ देश कौन सा माना जाता है? तो कोस्टारिका। जेनेरिक नाम दवाइयों के रासायनिक नाम है ये। लेसन नंबर 3, राज्य शासन करता है। विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जिसको विधायक कहा जाता है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेट में कि राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। बॉल पेपर, इसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है और उस विषय से संबंधित कुछ मिले तो उसकी कटिंग करके एक चार्ट पर चिपकाते जाना है, उसे ही बॉल पेपर कहते हैं। जैसे बॉल पेपर किसको कहते हैं? जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि ऐसे एक बोर्ड बना होता है, उस पे जैसे कुछ यहाँ ऐसे कुछ ना कुछ जैसे ये लगा होता है, जो मेन हेडिंग होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है स्कूल के लिए, वो लगाई जाती हैं ताकि सब बच्चे देख सकें अच्छी कटिंग करके। अब लेसन नंबर 4 है लिंग बोध जेंडर, लड़के व लड़कियों के रूप में बढ़ा होना। लिंग बोध से आशय है उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्री लिंग व पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ा है। तो ये लिंग बोध जेंडर के बारे में बताया गया है। औरतों ने बदली दुनिया, इसमें से सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लक्ष्मी तारा उत्तरी रेलवे की यह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी तारा। रमाबाई 1858-1922। 1898 में पुणे के पास खंडगांव में एक मिशन स्थापित किया जहाँ विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र शिक्षा दी जाती थी। लकड़ी से चीजें बनाना, छापा खाना चलाना, मतलब ये एक रमाबाई है, इसने भी बहुत सराहनीय काम किया है। इसने जो औरतें अपना आजीविका के लिए बाहर जाके काम करती थी उनके लिए बहुत अच्छा असर प्रदान किया है। एक ये राज सुंदरी है, ये 1890 में भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? अमार जी, और ये बांग्ला भाषा में है। अमार जी, और ये सीटेट में पूछा गया है। अमार जी और भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। तो अमार जी और मतलब हमारे जीवन पर आत्मकथा जो लिखी गई है वो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। एक ये रुकैया शेखावत, ये भी सीटेट में पूछा गया है। रुकैया शेखावत हुसैन और लैंड का सपना 1905 में 25 वर्ष की थी, तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा में सुल्तान का सपना कहानी लिखी थी। 1961 की जनगणना में 40% लड़के, 15% लड़कियां शिक्षित थी। 2001 में 76% लड़के और 54% लड़कियां शिक्षित थी। 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा सबसे कम पूरी होती है। 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। दहेज संबंधी कानून को बदला गया। सत्या रानी कौन है? सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य है। इसकी बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया था। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो दुनिया भर की औरतों को आगे आकर संघर्ष को ताजा करने के लिए व जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की जो बाघा बॉर्डर बोलते हैं, हम वहाँ पे बोल रहे हैं कि हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेसन नंबर 6, संचार माध्यम और विज्ञापन। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम से बना है।
और मीडिया से क्या अर्थ है कि माध्यम, जिसके माध्यम से, जैसे टीवी है तो हम टीवी के माध्यम से जो संचार हम तक पहुंचते हैं, वहाँ पे मीडिया वाले बनाते हैं, टीवी के माध्यम तक हम तक पहुंचाते हैं, तो ये माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम ये आम जनता तक पहुंचता है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था जिसने पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाया। टेलीविजन का प्रारंभिक रूप है। जॉन बर्ड, इस यंत्र द्वारा इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। संचार स्वतंत्र नहीं है, सरकार का उस पर नियंत्रण है। जब सरकार किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंध करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। जैसे सरकार अपनी, कोई भी सरकार हो, जब स्वतंत्र होती है तो वो सरकार की हर छोटी बड़ी चीज पे नजर रखती है। मीडिया हर छोटी बड़ी बात पे नजर रखता है, लेकिन जब सरकार मीडिया पे प्रतिबंध लगा देती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। 1975-77 का काल सबसे बुरा समय था जब सेंसर लगाया गया था। आपातकाल में 1977-75 में आपातकाल था उस टाइम। खबर लहरिया समाचार पत्र यूपी चित्रकूट द्वारा 8 महिलाओं द्वारा 15, ये खबर लहरिया समाचार पत्र है जो यूपी के चित्रकूट में से चला था। ये 8 महिलाओं द्वारा ये 15 दिन में एक बार आता था। विज्ञापनों का समझना, बोर्डिंग, किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना, ब्रांडिंग, बोर्डिंग नहीं ब्रांडिंग, तो मोहर लगाना। जैसे हम कोई कपड़ा वगैरह लेते हैं तो उस पे कोई भी कंपनी हो उसके ऊपर नाम लिखा होता है, टैग लिखा होता है, तो उसी को ब्रांडेड बोलते हैं। बाजार में एक कमीज, तो ये लेसन मैंने पूरा नहीं करवाया, और उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे पहले खेतों से कपास होती है, कपास को फिर आगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर लास्ट में जाके कमीज, और फिर कमीज कहाँ पे किस रेट में मिलती है, कैसे मार्केट में पहुंचती है, तो ये बताया गया है। लेसन बुक नंबर 2, 7th क्लास, आप देख सकते हो 7th क्लास 2nd बुक। सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण क्या एनवायरमेंट है। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनर या एनवायरोनर से हुई है जिसका अर्थ है पड़ोस। 5 जून को ये पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। सेकेंड लेसन हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, तो ये आप देख सकते हो कि ये पृथ्वी के रूप में दिया गया है। सबसे पहले जो बाहर की साइड आता है इसको बाह्य क्रोड, जो अंदर रह गया है बिल्कुल नीचे की साइड इसको आंतरिक क्रोड। सेकंड नंबर पे आता है क्रोड मेंटल, फिर आता है स्थलमंडल। तो ये पूछे जाते हैं परत बाय परत की क्या होता है, ये क्या नहीं होता है। तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 9 किलोमीटर है। तो विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर नहीं है, सॉरी 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर हैं वो 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपके समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा। महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से सिलिका व एल्यूमिना जैसी खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से, ये पूछा जाता है कि कौन सी परत किस से बनी होती है, तो ये सिलिका व एल्यूमिना जैसी खनिजों से बनी होती है, इसे सीएल कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका व मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सिम्मे कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है।
मेटल वह 15% हिस्सा क्रोड है। क्रोड त्रिज्या 3500 है। निकल व लोहा सिफे दाव तापमान उच्च 84%। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो ये 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल 3 होते हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो आग्नेय सेल कौन से हैं? जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल का आग्नेय सेल कहते हैं। ये प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो मोटे दाने होते हैं, अंदर ठंडा हो जाता है, ग्लो, और सेकंड बाहर आकर ठंडा होता है। महीन दाने होते हैं, बेसाल्ट, दक्कन का पठार। आगे सेल लुढ़क कर चिटकरी तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटन अर्थ है शिथिल। आग्नेय व अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। चिकनी मिट्टी व स्लेट व चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस अर्थ क्या है? रूप परिवर्तन। लाल किला तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। हमारी बदलती पृथ्वी स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमारे हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो पृथ्वी की गतियां कौन सी हैं? तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। ये कौन सा है? तो ये देखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये भी आगे जाके क्या है कि ये बहिर्जनित क्या है? अपर्दन और निक्षेपण। तो इसके अपर्दन किसके कारण होता है? नदी से बहता हुआ पानी आता है, पवन के कारण होता है, समुद्री तरंग के कारण होता है, हिमनद के कारण होता है। और अंतर्जनित क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है वो किस वजह से लगता है? तो ये आकस्मिक बल। अंतर्जनित भी आगे 2 में हो जाता है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। तो फिर आकस्मिक क्या है कि भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी हो जाती है, भूस्खलन हो जाता है, धरती का खिसकना। और पटल विरूपण बल क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल। भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागरों की स्थिति की है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की हैं, पी तरंगे प्लस अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। भूकंप मापन यंत्र भूकंप लेखी भूकंप की तीव्रता। भूकंप मापन यंत्र क्या है? भूकंप लेखी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल है। तो सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? तो ये एंजल है। अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका सीमावर कौन सा जलप्रपात है? ये तो नियाग्रा जलप्रपात है। ये नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ आप देख सकते हो, ये सीटेट में पूछा हुआ है। जैसे ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, तो ये विसर्प जो कट जाते हैं और ये अलग से अपनी वो बना लेते हैं, इसे चाप झील कहते हैं। बाढ़ के कारण नदी द्वारा लाई गई महीन मिट्टी व पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। मुहाने के अवसादों
मुहाने के अवसादों से जो आगे जाके क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। जो पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा बनाती है, और जो पूर्व पश्चिम की तरफ बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती। वो जैसे नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, ये मुहाना बनाती हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र रिंग कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं, समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। लोहेस वालु कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाए। विशाल लोहेस निक्षेप कहाँ है? चीन में है। अगला लेसन है वायु। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। किंतु जब कारखानों एवं कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सीटेट, रीट, स्टेट कोई भी हो। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो ये पूछा जाता है। ये 78 कुछ होती है, ये 71 कुछ होती है। ऑक्सीजन 21% कुछ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन 0.93, अन्य सभी 0.0। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। तो ये जो 5 परतें होती है ये पूछी गई है कि पृथ्वी से लेकर कहाँ तक। जैसे सौर मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। तो इसमें आयन मंडल भी दिखा देते हैं कई बार। तो ये देखा जाता है कि सौर मंडल है वो पृथ्वी से 13 किलोमीटर तक होता है। फिर समताप मंडल 50 किलोमीटर तक होता है। फिर मध्य मंडल होता है वो 80 किलोमीटर ऊपर होता है। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि 50 किलोमीटर समताप मंडल में हवाई जहाज जो ओजोन गैस है सम ऐसे याद नहीं रहता। तो जो समान जो होती है, जो उबड़ खाबड़ नहीं होती है, जो समान जो सड़क होती है उस पर अच्छी तरह से ड्राइविंग की जाती है। तो इसलिए ये ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे हवाई जहाज जाती है तो जो समान होती है उस पर अच्छे से चलती है, तो हवाई जहाज समताप मंडल में जाती है। मध्य मंडल में जो आंतरिक उल्का होते हैं वो जल जाते हैं मध्य मंडल में। और जो बाह्य मंडल है इसमें रेडियो संचार है। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर है। और इसके बाद है बहिर्मंडल। हीलियम, हाइड्रोजन जो पतली गैसें होती हैं वो बहिर्मंडल में पाई जाती है। तापमापी तापमान मापता है। वायु दाब मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। आयतन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आयतन कहलाती है। तापमान को मापने की मानने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पवनों को दिशा के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थायी पवनें। स्थायी पवनें क्या होती हैं? पछुआ पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। नंबर 2 है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, जैसे मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे स्थल व समुद्री समीर। लेसन नंबर 5 जल चक्र, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। तो ये इसकी प्रोसेसिंग पूछी जाती है कि पहले क्या होता है, जल चक्र में क्या प्रोसेसिंग होती है कि वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, वर्षण होती है, फिर दोबारा से वही सिस्टम होता है। तो महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है।
तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है। पृथ्वी पर जल महासागर 97.3% है। बर्फ छद्रक 0.2 है। भूमिगत जल 0.68 है। झीलों का लवण जल 0.0019 है। नदियां 0.0001 है। तो पूरा मिला के 100% हो गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन किसको मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल के रूप में मनाया जाता है। तूफान में तेज वायु चलने से विशाल तरंगे 15 मीटर तक की ऊंचाई तक उठ सकती हैं। इसे सुनामी कहते हैं। सुनामी 150 मीटर तक मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर पर आवर से अधिक की गति से चलता है। 26 दिसंबर 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का शब्द अर्थ क्या है? पुत्र आश्रय तरंगे नष्ट। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। 8000 मीटर पीएच। सुनामी आने के संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। ज्वार भाटा क्या होता है? भाटा जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार किसे कहते हैं? जब सर्वाधिक तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। भाटा पानी का अपना जो लेवल उससे बिल्कुल लो लेवल तक जाना। और ज्वार किसको कहते हैं? बहुत ज्यादा ऊपर तक आ जाना। उच्च ज्वार सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को ब्रिज ज्वार कहते हैं। ऊंचे ज्वार सहायक है नौ संचालन में, जल स्तर को तट तक पहुंचाने में, जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में, मछली पकड़ने में, विद्युत उत्पन्न करने में। लघु ज्वार जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होते हैं तो चांद व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम निम्न ज्वार भाटा आते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। इन्हें गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं कहते हैं। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। इन्हें लैब्राडोर महासागरीय धाराएं कहते हैं। जहां गर्म व ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, जैसे जापान के आसपास व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। लेसन नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वन, घास, कांटेदार झाड़ियां। वन क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को वर्षा साल भर होने के कारण ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा व उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े के तरह प्रतीत होते हैं। तो कहाँ के? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। एनाकोंडा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मार व खा सकता है। मगरमच्छ जैसे जो बड़े जानवर है उनको मार कर खा सकता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये मानसूनी वन होते हैं। ये भारत, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पत्तियां गिराते हैं। जब जल संरक्षित जैसे साल, सागवान, नीम, शीशम, दृढ़काष्ठ, फर्नीचर, यातायात व निर्माण। इनमें रहने वाले जानवर क्या है? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर व बंदर हैं।
शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए गए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील, जहाँ यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांग, एस, बीच आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, फिजेंट, मैनाल पक्षी, भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में संतरा, अंजीर, जैतून व अंगूर, नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलदान भी कहा जाता है। शंकुधारी वन। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहते हैं। रूसी भाषा में टेगा का अर्थ शुद्ध या अनछुआ है। इन वृक्षों के काष्ठ का लुगदी, अखबार, कागज बनाने, नरम काष्ठ का माचिस व पैकिंग के बक्से बनाने वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? इसमें चीड़, देवदार, जानवर, रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू। ये नंबर सेकंड घास स्थल। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये भूमध्य रेखा की ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैला है। निम्न से मध्यम वर्षा व घास से 4 मीटर की ऊंचाई, जैसे अफ्रीका का सवाना घास, जानवर, हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ। शीतोष्ण घास। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास पौष्टिक, छोटी पौष्टिक होती है। जंगली भैंस, पाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित लाइकेन, काई व छोटी झाड़ियों को टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। तो विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना है, ब्राजील में कंपोस है, वेनेजुएला में लानोस है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना में पेम्पास है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपी है, ऑस्ट्रेलिया में डोन है। मानवीय पर्यावरण बस्तियां, परिवहन एवं संचार। वे स्थान जहाँ लेसन नंबर 7, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसात कहते हैं। आदर्श के बसाव के चयन क्या है? अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। तो कहाँ बसता है मानव? जहाँ जलवायु अच्छी होगी, जल मिलेगा, भूमि उपजाऊ मिलेगी, उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, तो वहीं पे मानव अपनी बस्ती बसाता है। तो ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हुए मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरगाहों की खोज में निकल जाते हैं। प्लेटफॉर्म क्या? जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में, लामा तिब्बत में याक का प्रयोग पहले बोझ ढोने के लिए किया जाता था। परिवहन के 4 मार्ग कौन कौन से हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग व वायु मार्ग। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्णम चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ता है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कें, भूमिगत मार्ग। जैनिक से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु 5000
72 मीटर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। जलमार्ग 2 अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री मार्ग अंतर्देशीय गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक व अफ्रीका में नील नदी पर। अंतर्देशीय जो देश के अंदर एक ही देश के अंदर होता है उसको अंतर्देशीय कहा जाता है। समुद्री व महासागरीय पतन एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क व लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। अगला लेसन है मानव पर्यावरण अन्योन्क्रिया। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश अमेजन नाम। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तो सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक युद्ध समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10% उत्तर से 10% दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी यहीं बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसी नदी का मुहाना कहते हैं। यह नदी बेसन ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया व वेनेजुएला में अपवाहित होता है। जलवायु तो दिन गर्म व आर्द्र, प्रतिदिन वर्षा, रात तापमान कम, आर्द्रता उच्च, वर्षावन, परजीवी पौधे आर्कटिक व ब्रोमीलाइड। ब्रोमीलाइड क्या है? एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टुक्कन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित्व वाले पक्षी, बड़ी चोंच प्राणी क्या है कि बंदर, स्लोथ, चींटी खाने वाले टेपिर, सांप व सरीसृप, मगर, सांप, अजगर व एनाकोंडा व बोआ। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। मतलब उससे पहले सभी जगह जाना है संभव होता तो 1970 के बाद महामार्ग बनने से हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। गंगा का तो ये गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? ये गंगा की जो सहायक नदियां उनकी वो है, ये एक ट्रिक है। गंगा का सूना, काला, घाघरा, गंडका, चबड़ मारे तो ये एक हरियाणवी लैंग्वेज है। तो गंगा की सहायक नदियां क्या है कि गंगा की सहायक नदी गंगा का सोन तो सोन नदी, काला कोसी नदी, घाघरा गंडका गंडक, चबड़ चंबल नदी, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो ये चंबल नदी ये गंगा की सहायक नदियां हैं। जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुसार जनसंख्या घनत्व निकलता है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। तो सबसे कम किसका है? तो ये उत्तराखंड का है। जबकि पश्चिमी बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सांगवान, साखू व पीपल के स्थान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान घने बांस डेल्टा क्षेत्र में ग्राव, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल में चीड़, देवदार व फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र बंगाल टाइगर, मगर व घड़ियाल, राहू, कतला व हिल्सा मछलियों की लोकप्रिय प्रजाति है। गंगा ब्रह्मपुत्र में डॉल्फिन, सुसु अंधी डॉल्फिन है। गंगा तट पर इलाहाबाद कौन कौन से शहर आते हैं? तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना व कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। उत्तर प्रदेश व बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का ये बड़े जो
लखनऊ का इमाम बड़ा, असम का काजीरंगा व मानस वन्य प्राणी अभ्यावन व अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो ये जो मेन स्थल हैं वहाँ पे कि कौन सी जगह पर कौन से स्थल हैं, तो जो एनसीईआरटी में दिए हुए में बताए गए हैं कि कौन सी जगह कौन से हैं। लेसन नंबर 9, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। तो ये दो प्रकार के होते हैं जो शीतोष्ण घास होते हैं, शीतोष्ण प्रदेश व उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। शीतोष्ण प्रेरी उत्तरी अमेरिका कनाडा में 2 मीटर तक घास की ऊंचाई होती है। घास का सागर कहा जाता है इसको। लैटिन के प्रिएटा अर्थ है साबदल, पश्चिमी रॉकी, पूर्व ग्रेट लेक। प्रेरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो रेड इंडियन स्थल, इनको रेड इंडियन भी कहा जाता है। तो मूल निवासी स्थल है। चिनूक गर्म हवाएं हैं। जल्दी तापमान बढ़ाना, चरगाह उपलब्ध कराना। तो जो चिनूक हवा है इससे गर्म हवा चलती है, ये चिनूक गर्म हवा चलती है तो इससे तापमान बढ़ता है। जो चरगाह है ना बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं जो चरगाह। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु में कनाडा में विनिपेग में हिमांक -20 डिग्री सेल्सियस है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास व डेनवर है। कनाडा के प्रेरी नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी व विनिपेग है। कोयला व लोहा विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका कोयला व लोहा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धन्यागार भी कहा जाता है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलते हैं इसको विश्व का धन्यागार भी कहा गया है। धन्यागार। दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश से पहले वेल्ड नामक डच आदिवासियों वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास को बेल्ट कहते हैं जो 600 मीटर से 1100 मीटर तक ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च बेल्ट 1600 मीटर से अधिक। जलवायु के नम शीत ऋतु जून टू अगस्त, ठंडी व शुष्क। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो जुलाई है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक व गर्म है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। वर्षा नवंबर टू फरवरी। ग्रीष्म माह में वनस्पति जात लाल घास। बेल्ट की झाड़ियों में बबूल, मेरोला, उच्च बेल्ट के जानवर शेर, तेंदुआ, चीता, कुंडू। बेल्ट प्रसिद्ध खनन, पशुपालन, सोना व हीरा बेल्ट के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। तो किसको स्वर्ण राजधानी कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान है। रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। गर्म रेगिस्तान सहारा, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सारा रेगिस्तान 11 देशों में। तो ये कौन कौन से देशों में? अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया व पश्चिम से घिरा हुआ है। सहारा बजरी के मैदान व नंगन चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। जलवायु कौन सी है? अत्यधिक गर्म व शुष्क है। वर्षा ऋतु अल्पकाल, दिन में 50 डिग्री सेल्सियस, रात को 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो जितना जल्दी तेज गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है। बालू रेत पाई जाती है। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति व
वनस्पति व प्राणी जात यूकैक्टस खजूर के पेड़ एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदान खजूर के पेड़ों से गिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, छिपकली। वैज्ञानिकों को तो यहाँ मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। लोग बेदुइन व तुआरेग, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, दूध व खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल, सारा में मरुदान व मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ चावल, गेहूं, सेम व जौ फसलें उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जब रेत को पवन उड़ाकर ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वह मेरुदान बन जाता है। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं। यह खजूर के पेड़ व अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी मेरुदान बहुत बड़े हो सकते हैं। मोरक्को में टेफिलालेट मेरुदान ऐसा है कि एक विशाल मेरुदान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोरक्को में टेफिलालेट मेरुदान एक ऐसा है जो थार के मरुस्थल में और जो 13,000 किलोमीटर वर्ग तक फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में भृत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां व दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों व माखड़ या गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में भी अनेक हिमानियां ग्रेंगी हिमानी लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक अधिक है। जलवायु अत्यधिक शीतल व शुष्क, ऊंचाई वायु परत पतली, सूर्य की गर्मी, अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु में दिन का 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक व रात को 30 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे। वर्षा बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। गर्म सर्द उष्माघात व तुषार उपघात से ग्रसित। वनस्पति जात व प्राणी जात। ग्रीष्म ऋतु से खुबानी व अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पक्षी रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन व ऊप। याक के दूध का उपयोग पनीर व मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ व बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चिरू या तिब्बत एंटीलोप एक विलुप्त प्रायजीव है। इसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। चिरू या तिब्बत एंटीलोप है जिसकी ऊन बहुत सॉफ्ट और जो बिल्कुल महंगी मिलती है। वो ऊन का निर्माण चिरू या तिब्बत एंटीलोप से किया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पिल्लो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं, अपने परंपरागत गुफा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ एमिस थिक्से व लामा यारू लद्दाख की राजधानी लेह सड़क व वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। गोपा दर्शन घास के मैदानों व हिमनदों की सैर। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, लूनगामालाचा दर्रा, टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। आज के लिए इतना ही क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। और जो 7th क्लास की जो 3rd बुक है वो कल पढ़ाएंगे।